हेलो डियर माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम देखे थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कोई भी परमेय संख्या लिखा है, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा। जैसे कोई भी परमेय संख्या लिखा है, जैसे 3/4, तो इसको हम जैसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.28, तो यहाँ पर 0 4 5 20, तो इसका हल क्या है 0.75। तो ये देखिए पूर्णतः मतलब दशमलव के बाद कुछ सीमित अंक के बाद ये विभाजित हो जा रहा है। तो ये हमारा जैसे कोई भी परमेय संख्या है उसको अगर हम सॉल्व करें दशमलव के रूप में आए ही, तो अगर दशमलव के बाद मतलब अंक जो है वो सीमित मात्रा में हो, अनंत तक ना जाए, मतलब कुछ संख्या के बाद कट जाए, तो उस दशमलव को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव। जैसे कोई भी हमें परमेय संख्या दे दे, उसको कह दे कि दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए वो कौन सा दशमलव रूप है। तो जैसे कोई यहाँ परमेय संख्या का लिखा था 3/4 लिखा था, उसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या है 0.75 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या एक सीमित है। सीमित होने का मतलब यह है कि मतलब दशमलव के बाद मतलब जो अंक आएगा वो अनंत नहीं जाएगा, कुछ 2 4 10 20 कुछ अंक के बाद वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही अगर विभाजित हो जा रहा है तो हमारा शांत दशमलव है। यदि अगर दूसरा हम ले ले यहाँ पर, और दूसरा हमारा ये दशमलव, कोई भी परमेय संख्या उसको अगर दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो दशमलव 2 रूप में हो सकता है। एक हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं दशमलव रूप दो तरह से आ सकता है। पहला हमारा शांत दशमलव, पहला हमारा क्या है शांत दशमलव, और दूसरा हमारा क्या है अशांत दशमलव। अभी हम शांत दशमलव आपको हम बताया कि शांत दशमलव क्या होता है। जैसे कोई भी परमेय संख्या लिखा है 3/4, तो 0.75, तो दशमलव के बाद अंक की संख्या जो है वो सीमित आ रही है, तो ये हमारा क्या है शांत दशमलव। जैसे यहाँ पर अशांत दशमलव क्या होगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.333, ये अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद ये अंकों की संख्या सीमित ना हो, अनंत तक जाए, बार बार जाए और कटे ना, तो हमारा क्या हो जाता है अशांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या है कि दशमलव के बाद एक सीमित मात्रा, मतलब कुछ सीमित अंक हो और जाके वो कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.33 ये जा रहा है ऐसे अनंत तक, तो ये 0.3 पर बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्योंकि ये देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, बहुत अनंत तक जा रही है। तो शांत दशमलव आप समझ गए होंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है कि दशमलव मतलब दशमलव अंक के बाद अंकों की संख्या एक सीमित हो, उसे क्या कहते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या है कि मतलब दशमलव संख्या के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो और एक या एक से अधिक, एक से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.3 था यहाँ पर, अब देखिए 0.3 का मतलब ये पुनरावृत्ति, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी कुछ टाइप है, जैसे अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। तो हम देख लेते हैं अशांत दशमलव कौन कौन सा है। क्या हमारा अशांत दशमलव, इसको हम अशांत दशमलव के बारे में हम देखते हैं। अशांत दशमलव 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा शुद्ध आवर्ती दशमलव। तो ये क्या होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, हमारा क्या होता है कि मतलब दशमलव अंक के बाद जो मतलब संख्या है,
मतलब दशमलव अंक के बाद जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति हो, मतलब कोई अंक छूटे ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.33, अगर दशमलव के बाद जितना अंक आ रहा है अगर उस पर बार लगा हुआ है, मतलब कोई अंक छूटे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव। अगर दशमलव अंक के बाद मतलब जितनी संख्या, जितना अंक लिखा हुआ है, अगर पूरे अंक पर अगर दशमलव लगा हुआ है तो हमारा हो जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव। और दूसरा टाइप हमारा होता है मिश्र आवर्ती दशमलव। क्या होता है, मिश्र आवर्ती दशमलव। और मिश्र आवर्ती दशमलव क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब 0 पॉइंट मतलब दशमलव के बाद जो अंक लिखा हुआ है, जितना भी अंक लिखा हो सभी पर एक बार लगा हुआ है। अगर सभी अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो हमारा हो जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव। और मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या है, जैसे 0.4 बार इस प्रकार लिखा हुआ है कि मतलब दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है, अगर कम से कम एक अंक ऐसी हो कि उस पर मतलब वो उस संख्या की पुनरावृत्ति ना, पुनरावृत्ति से मतलब है कि वो संख्या बार बार नहीं आ रही हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक लिखा हुआ है वो उस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो मिश्रित आवर्ती दशमलव है, यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर देखिए 4 जो है वो बार बार, जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं 0.34, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0.3 और यहाँ बार लिख दें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद मतलब 2 अंक है लेकिन एक अंक छूट रहा है, मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित, मतलब दशमलव अंक के बाद यदि कम से कम एक अंक ऐसी हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो तो हमारा हो जाएगा मिश्र आवर्ती दशमलव। और शुद्ध आवर्ती दशमलव वो दशमलव संख्या है जो दशमलव के बाद सभी अंकों पर पुनरावृत्ति हो तो हमारा हो जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव। आई होप कि ये सब समझ गए होंगे, तो ये सब नोट कर चुके होंगे। तो इस पर हम शुद्ध आवर्ती दशमलव पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.3 का बार लगा हुआ है, 0.3 का बार लगा हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, जैसे एक अंक और हम ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 ले लेते हैं। अब इस पर सब पर बार लगा हुआ है, तो ये देखिए दशमलव के बाद मतलब जो अंक आ रहा है वो पूरी संख्या पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमारा कौन सा दशमलव रूप होगा, आसान दशमलव रूप होगा। लेकिन उसमें से कौन कैटेगरी होगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करने का कुछ तरीका है, नियम कानून बना है, मेथड है कुछ इसको सॉल्व करने का। तो इसको हम पहले मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.3 बार एक, मतलब इतना x के बराबर इसको मान ले, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 संख्या पर बार लगा हुआ है ना। तो अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार लगा रहेगा उतने टाइम, मतलब 100, जैसे यहाँ पर एक बार गुणा एक अंक 2 अंक पर लगा होता है, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 0.3 पर बार लगा रहता तो यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं कि 0. बार मतलब जितनी बार आएगा उतनी बार हम गुणा करेंगे। सिंपल सा है कि यहाँ पर मतलब जितनी अंक पर मतलब बार लगा रहेगा उतना 10 के पावर बार, मतलब जितना बार है, 2 बार है तो 10 के पावर 2 से गुणा करेंगे और 1 पर 10 के पावर 1 से करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे ऐसे लिखा होता 0.33 इस पर बार लगा होता तो 10 के पावर हम 3 से गुणा करके मतलब 1000 से, तो यहाँ पर कितनी बार लगा हुआ है, कितने अंक पर लगा हुआ, 2 अंक पर, तो यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 100 से
या इसको थोड़ा हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.3434 अनंत तक ये जा रहा है। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लें, जैसे एक बार और लिख सकते हैं ऐसे इसको सॉल्व। अब ये अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब बाहर हटा दे तो, और इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए तो ये अनंत तक जा रहा है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया हम। अब समीकरण मतलब फर्स्ट में अब यहाँ पर दो अंकों पर बाल लगा हुआ है तो 100 से गुणा कर लें। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3, अगर यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये बाएं तरफ अगर मतलब लगा हुआ है तो एक अंक उधर मतलब दाहिने तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ 0.3, तो इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये एक अंक उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.0 या 3 सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 34.34 ये हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सेकंड चरण पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से घटाने पर। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है 100x बराबर 34.34 और यहाँ पर फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है x बराबर 0.3434 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 99x बराबर, अब ये तो 0 हो गया और यहाँ पर 34 आ जाएगा, तो x बराबर 34/99, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मिश्रित दशमलव आएगा, मिश्र दशमलव, तो सबसे पहले हमें इसको इस रूप में बनाना होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई भी जैसे 0. अगर यहाँ पर 33 लिखा होता तुरंत इसको हम बता सकते हैं कि 33/99 आएगा। जैसे अगर दशमलव के पहले ये 0 है, दशमलव के पहले ये 0 है मतलब कोई पूर्णांक लिखा हुआ है, 0 मतलब 0 पूर्णांक खाली। अगर दशमलव से पहले 0 है तो मतलब जो ये अंक लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और जितनी संख्या पर बार है उतना हर में 99 लिख देंगे, मतलब 99 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया। तो हम दूसरा देख लेते हैं मिश्रित दशमलव, आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0.23 लिखा हुआ और एक अंक यहाँ पर छूट रहा है, तो इसको हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.23। अब इसको यहाँ पर कितने संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, तो इसको हम गुणा कर देंगे 10 से, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तो 10x बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं 0x बराबर 0.2 नहीं सॉल्व कर नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, 10 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3 पे बार। अब यहाँ पर हम इससे पहले पढ़े कि जैसे 0.3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3/9। तो यहाँ पर इसको हम इस रूप में बनाएंगे, शुद्ध आवर्ती दशमलव के रूप में इसे हम बनाएंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.0.3 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर जोड़कर देख लेते हैं, जैसे 0.3 और 2.0 तो 3.2, तो यहाँ पर ये
इसको मतलब हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 10x बराबर 2.2 प्लस 0.3 का बार। अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम शुद्ध दशमलव के बारे में हम बात किए हैं कि जैसे कोई अगर दशमलव से पहले 0 लगा हुआ है और फिर उसके बाद बार लगा हुआ है, तो जो संख्या लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या पर बार है उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/9, तो 10x बराबर 2 प्लस 3/9। तो इधर हम सॉल्व कर देते हैं, तो 10x बराबर 9, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस अब ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x बराबर 21/9, तो x बराबर 21/9 और ये भाग में चला जाएगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कोई संख्या 2/3, अब इसके बटा में लिखा है, इसका मतलब ये भाग में लिखा हुआ है। तो भाग में जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर ऐसे तो लिखा हुआ है 21/9 भागे 10 लिखा हुआ है। अब भाग रहता है तो उसको गुणा में चेंज करते हैं, तो जो अंश में है, जो अंश में वो हर में चला जाएगा, जो अंश हर में है वो अंश में चला जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं 21/9 गुणे, अब इसके नीचे एक है तो एक ऊपर चला जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, तो 21/90 हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी तरह से जैसे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/9 भागे 10, तो 21/9, तो यहाँ x बराबर 21/9 गुणे 1/10, तो बराबर 21/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमें मतलब दूसरे एक्सरसाइज 1.1 में दूसरे क्वेश्चन में यही चीज सेम करना है। अगर ये चीज बेसिक की जानकारी नहीं होती तो आप दूसरा क्वेश्चन करने में असफल रहते, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते थे आप। तो यहाँ पर देख लिए हैं कि मतलब मिश्रित दशमलव क्या होता है और शुद्ध दशमलव क्या होता है। तो जैसे कोई दशमलव के बाद जैसे जितना अंक है कम से कम एक अंक छूट जाए कि उस पर बार ना लगा हो तो हमारा मिश्रित दशमलव हो जाता है। तो यहाँ पर आई होप कि ये देख चुके होंगे और नोट कर लिए होंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, निम्न को m के रूप में लिखिए, अर्थात परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 0.53 पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद मतलब जो एक कम से कम एक अंक है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये हमारा मिश्रित दशमलव है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यही हमारा मतलब ये कह रहा है कि ये दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें परमेय संख्या के रूप में बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 0.53 है ना। उसके बाद अगर एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। इसको या समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर, और यदि ना माने तो समझा जाएगा कि इसी समीकरण में गुणा किया गया होगा। तो 10x बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा में हम क्या बताएं, जैसे कोई भी संख्या 0.3 लिखा हुआ है तो अगर गुणा करेंगे तो संख्या मतलब अगर बाएं है, बाएं से वो दाएं चला जाएगा। यदि इसको जैसे हम भाग करते हैं तो ये संख्या यहाँ पर था, तो ये अगर दाहिने तरफ से वो बाएं तरफ जाएगा। ये छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे दशमलव में, दशमलव संख्या जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे मतलब अगर कोई भी संख्या जैसे लिखा हुआ है उसे 10 से गुणा करेंगे तो बाएं से दाएं चला जाएगा। यदि भाग करेंगे तो दाहिने से बाएं, जैसे यहाँ पर ये अगर भाग करेंगे तो यहाँ से दाहिने से बाएं चला गया, मतलब इधर चला गया। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट इस तरह हो जाएगा। और यदि अगर गुणा करें
यदि गुणा करें 10 से तो ये बाएं से दाहिने चला जाएगा, दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा सिंपली। तो वही चीज सेम यहाँ पर भी करना है। अगर 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये जो है ये बाएं से दाएं एक अंक चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.3 का बार हो जाएगा। तो 10x बराबर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.3। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं है, तो यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं 5 और 0.3 ये किसके बराबर हम देख लेते हैं 5.3 बार के बराबर है या नहीं, तो इसको हम जोड़ लेते हैं 0.3 और 5.0 तो 3 और 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.3 के बार के बराबर ये है, यहाँ पर हम जोड़ते हैं, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, अभी तुरंत, इसीलिए हम एग्जाम्पल पहले बताए कि मतलब इस चीज को हम तुरंत क्या लिख दें, जैसे 0.3 पर बार लगा हुआ है यहाँ पर, अगर मतलब दशमलव के बाद एक अंक पर अगर वो मतलब शुद्ध दशमलव आवर्ती है, मतलब कोई संख्या छूट नहीं रही है, तो ये शुद्ध आवर्ती दशमलव है, तो इसको तुरंत मतलब अंश में यही संख्या उठा के लिख देंगे और हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 लिख देंगे। तो 3/9 इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/9। एग्जाम्पल नंबर 5 इसीलिए हम बताए थे कि यहाँ पर मतलब डायरेक्ट लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए इसको हम पहले डाउट को क्लियर किए। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 बचे 45 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9। अब उसके बाद 10x बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 45 और 3 48/9। अब ये x बराबर, अब ये देखिए यहाँ पर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जैसे कोई भी, पहले हम भी बताए थे कि जैसे कोई भी संख्या अगर जैसे x बराबर लिखा हुआ है y+1, अगर मतलब एक तरफ से दूसरी मतलब जो इक्वेशन है अगर एक तरफ से दूसरी तरफ अंक को ले जाएगा तो अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48/9 और भागे 10। अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो इसको ऐसा होगा और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भाग में लिखा हुआ है तो इसको गुणा में चेंज कर लेते हैं, तो 48/9 गुणे 1/10 तो कितना हो जाएगा x बराबर 48/90 क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देख चुके हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 48/90। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो और मतलब इसको छोटा से छोटा रूप में यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर देते हैं। जैसे इसको अगर भाग करें तो 24 हो जाएगा और यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो इसका x बराबर 24/45। यही आंसर हम छोड़ सकते हैं, तो ये भी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 24/45। तो आई होप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर कल हम दूसरा देखेंगे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट 4 पार्ट इसमें दिया हुआ है। और अगर मतलब एक क्वेश्चन के उसी तरह से सभी क्वेश्चन लगाना है तो आप कर लीजिएगा, या इसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।